लाइफ शुरू थोड़ी अब शुरू कर बेटी अब भेजोगे ना। चल ओ ओ निकाल लिया फोल्डर। चलिए अपराणिक स्वाध्याय विलय सिद्ध श्रुत भक्ति का ओकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमः। अविरल शब्द घनौघ प्रक्षालित सकल भूतल कलंक मुनिभिरुपास्ते तीर्था सरस्वती हरोतून दुरितम् अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। परम गुरुभ्यो नमः। परम्पराचार्य गुरुभ्यो नमः। सकल कलश विध्वंसकम शेषाम परिवर्धकम धर्म संबंधकम भव्य जीव मन प्रतिबोधकारकमिदं शास्त्रम श्रेष्ठोपदेश नामधेनु अस्य मूल ग्रंथकर्तार श्री सर्वज्ञ देवा तदुत्तर ग्रंथकर्तार श्री गणधर देवा प्रतिगणधर देवा तेषां वचोनुसारमासाद श्रीमदाचार्य प्रवश्री पूज्यपाद देवेर विरचितम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगल सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्मानां जैनम जयतु शासनम कोटिशतम द्वादश्चैव कोट्यो लक्षाण सिद्धितदिकानि चैव पंचाशदष्टौ च सहस्रसंख्यामेततं पंचपदं नमामि। अरहंत वासी अत्थम गणहर देवी गंथियम सबम पड़मामि भक्तजुत्तो सुदनाण मोहविम शीर्षा इच्छामि भंते सुदभक्ति गाओ सगो गाओ तसालोचिम अंगु अंगु पैनी पावनी परम शुद्ध पड़माणि उपो गई चूलिया चेव शुद्ध थुई थुई धम गायम श्यानिच कालवंचेमी पूजेमी वंदामि नमम स्वामी दुख खो कुमुखो बोहिलाओ सुग गणम समाय मंडम जमुन संपत्ति हो मज अथ अपराणिक स्वाध्याय बेलम आचार्य भक्ति का सृजलदीपारिकेभ्यः सुवरमति विभावनः पटुमतिभ्यः सुचरितपोनिधिभ्यो नमो गुरुभ्यो गुणगुरुभ्यः। 36 गुण समग्रे पंच विहाचार करण संदर्शे शिष्यानुग्रहकुशले धम्मायिरी सदा वंदे गुरु भक्ति संजमेणया तरंति संसाय सायरम घोरम छिन्नति अट्ठकम्बम जम्मर मरणम न पाविन्ति ये नित्यं मंत्र होम निरता ध्यानाग्निहोत्राकुला षट्कर्मा विरपास्तपो धन धना साधु क्रिया साधु शील प्रावर्णा गुणपहरणा चंद्रार्जते ज्योतिका मोक्ष द्वार कपाट पाटन भटा प्रीणन्तु माम साधु गुरुवः पान्तु नो नित्यं ज्ञान दर्शन नायिका चारित्राणो गंभीरा मोक्ष मारोपदेश का इच्छामि बंते आर्य भक्ति गाओ सगो गाओ दसालोचिम समनाण समदर्शन समचरिताणम पंच व्याचारणम आयर्याणम आयरादिशुदनाणम उदेश्याणम उज्जयणम तेरण गुणपालर्याणम सवु सोहणम सियानिच कालम अंचेमी पूजेमी वंदामी नमम स्वामी दुखो को कमुखो बोहिला सुगी गमनम समाय मंडम जिगुण संपत्ति हो मध्यम। मंगलाचरण निकाले। यस्य स्वयं स्वभावाप्ति रभावे कृष्ण कर्मणा तस्मै संज्ञान रूपाय नमोस्तु परमात्मने। अब आगे का विषय 9वीं गाथा आपके सामने। पुस्तक ले लो, आगे आगे बैठ जाओ वहीं यहीं आगे बैठ जाओ। 9वीं गाथा आप निकाल ले। किस प्रकार से यह पहली अपन ने 7वीं गाथा में पढ़ा कि जीव का ज्ञान मोह से ढक जाने के कारण वह जीव आत्मा
कभी भी अपनी आत्मिक स्वभाव को नहीं पाता। फिर वो किस प्रकार से अपन ने 8वीं गाथा में पढ़ा कि वो धन को ही, पुत्र को, स्त्री को किस कारण से अपना स्वभाव को नहीं जानकर उसे अपना स्वभाव मान लेता है। उस विभाव को मानता हुआ कैसा मूढ़ होता है, मतलब अज्ञान से ढक जाता है। तब शिष्य ने पुनः प्रश्न किया कि ये जो संबंध है ये किस प्रकार से और किसके बीच में क्यों होते हैं। तब आचार्य परमेश्वर कर दिया, दिग्देशे बिखगायित्य संवसन्ति नगे नगे स्वस्व कार्यवशाद्यांति देशे दिक्षु प्रगे प्रगे। हम सब दिशा दिशा से जिस प्रकार से पक्षी आकर किसी एक स्थान पर बैठ जाते हैं और रात्रि वहीं विश्राम करके पुनः अपना अपना कार्य पूर्ण होने पर अलग अलग दिशाओं में पुनः उड़ जाते हैं। कोई पश्चिम से, कोई उत्तर से, कोई दक्षिण से, अलग अलग दिशाओं से अलग अलग पक्षियों का आना होता है और फिर अपना समय या अपना कार्य पूरा करके पुनः उड़ जाते हैं। ऐसे ही हम लोग भी कहीं नरक से, कहीं तिर्यंच से, कहीं मनुष्य से, कहीं देव से, चारों गतियों से अपन अलग अलग आते हैं और अपना अपना कार्य करके हम पुनः अलग अलग दिशाओं में चले जाते हैं। मतलब पुनः फिर कोई नरक चला जाता है, सब अपन कहीं ना कहीं मिलके यहाँ पर एकत्रित हो गए। तो एक कोई 4-5 लोग एक घर में उपस्थित हो गई तो पूरे घर से मिलके एक समाज उपस्थित हो गई। समाज से एक मोहल्ला बना, मोहल्ले से एक गांव बना, गांव से एक नगर बना और नगर से शहर बना और शहरों से पूरा देश बना। यही है क्रम। तो अपना देश कहीं ना कहीं कोई कहाँ से आ रहा है, कोई किसी जगह से आ रहा है। ऐसे ही अपन लोग भी जो जीव हैं कहीं कहीं से आए हुए हैं और फिर कहीं कहीं चले जाएंगे। अपनी अपनी आयु पूरी करके अच्छे बुरे कर्मों का फल पाने के लिए अब जो अच्छे काम करेगा, जो पुण्य इत्यादि के कार्य करेगा, शुभ कार्य करेगा, वो स्वर्ग चला जाता है। जो बहुत बुरे काम करता है वो नरक चला जाता है और जो अच्छे बुरे मिक्स करके करता है वो मनुष्य तिर्यंच गति की ओर चला जाता है। तो यहाँ पर उन्होंने, आचार्य परमेष्ठी ने इस बात की हमें समझाने का पुरुषार्थ किया इस गाथा से कि हम स्थायी नहीं है। क्या हमने अगर ये मान लिया है कि हम एक स्थायी तौर पे अब यहीं रह जाएंगे, हम अमर बन के आए, तो कोई भी यहाँ स्थायी नहीं है। क्या वो पक्षी स्थायी तौर पे बैठा रहता है? नहीं, सुबह होते ही उड़ता अपने काम के लिए पुनः निकल जाता है और पुनः कार्य पूर्ण होने पर पुनः लौट आता है, अपने अपने कार्य को पूरा करता। ऐसे ही हम भी, हमारा जन्म हुआ है तो अगर हम अच्छे कार्य करेंगे तो कहीं अच्छी जगह जाएंगे। तो अच्छे कार्य से मतलब, अच्छे कार्य का मतलब हुआ शुभ कार्य जिसमें हमारा सुपयोग लवने, जिससे हम पूजा ने, अभिषेक है, मदद है, सेवा है, देवशास्त्र गुरु की भक्ति है, देवशा आरदान है, ये सब कार्य शुभ कार्य कहलाते हैं ना। इससे विपरीत हिंसा है, झूठ चोरी, 5 पाप है, सप्तव्यसन है, ये अशुभ कार्य कहलाते हैं। अशुभ कार्य को करने वाला जीव नरक तिर्यंच गतियों में चला जाता है, शुभ कार्य को करने वाला जीव मनुष्य और देवगति में चला जाता है। अब यहाँ पर अब कोई कहाँ से आया है, तो कोई कहाँ से आए अपन लोग अलग अलग गतियों से। कुल कितनी गतियां होती हैं अपनी? 4। उसमें योनियां कितनी होती है? 84 लाख योनि। कुल कितने होते हैं? 199 लाख करोड़ है। इतने हम इतने योनि और इतने प्रकार के कुलों में उत्पन्न होते हैं। रखना। अब हम अगर इसको देखें तो एक इंद्री से लेके 5 इंद्री तक, त्रश स्थावर में लेके, तो हम 19 जीव समासों में बंटवारा करते ना मन।
19 जीव समास कौन से होते हैं? एक इंद्रिय में पृथ्वी काय, जल काय, अग्नि काय, वायु काय, यहां तक आप बनाओ सूक्ष्म और बाधर, ठीक। फिर वनस्पति काय में इतर नगोत, सूक्ष्म और बाधर, है ना। अपर्याप्तक और पर्याप्तक, इसके भी दो भेद कर लेना, सूक्ष्म के भी, क्योंकि ये सूक्ष्म भी होते हैं और बाधर भी होते हैं। तो पर्याप्तक भी होते हैं और अपर्याप्तक भी, जिसको अपन भाई पर्याप्ति पूर्ण कर लेगा तो निर्याप्ति पर्याप्तक कहलाता है, जो नहीं करेगा वो लब्धि पर्याप्तक कहलाता है। इसके भेद आप देख लो, ठीक। फिर अप्रतिष्ठ, साप्रतिष्ठित, अप्रतिष्ठित, ये हो गए 14, ठीक है। फिर उसके बाद आएंगे दो इंद्रिय, अब ये बाधर ही होते हैं, सूक्ष्म नहीं होते, लेकिन इनके पर्याप्तक अपर्याप्तक करोगे तो दो भी। फिर 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, 5 इंद्रिय। क्या हो रहा है? बहुत ज्यादा गर्मी है। तो आप टोटल भेद करोगे तो 19 जीव समास जो अपन पढ़े 19 स्थान में पढ़े थे। तो ये वही, तो हमारी जीवात्मा इस प्रकार से इन 84 लाख योनियों में, 199 लाख करोड़ कुलों में और एक इंद्रिय 10 स्थावर, इन प्रकार से षटकाय में भ्रमण करती रहती है। इसको अगर हम गुण स्थानों के अपेक्षा 14 गुण स्थानों में, और अगर हम इनको देखें तो 24 ठाना पड़ा था अपन ने। हाँ, गति, जाति, इंद्रिय कसाय, योग, वेद कसाय, ज्ञान, संयम, दर्शन, लेस्या, भव्यक, सम्यक, आहारक, संगी, आहारक, गुणस्थान, जीव समास, पर्याप्ति, प्राण, संज्ञा, उपयोग, ध्यान, आश्रय, कुल, ठीक है। अब तो आ गए। इस प्रकार इन 24 भेदों में हम इनको अलग अलग खोज सकते हैं, जिसको हम गुण स्थान कहते हैं, जिसको हम 24 ठाना कहते हैं। अब आपको बहुत सारी चीज तो पढ़ा चुके हैं, आपको तो सब चीज पता ही है, इसलिए इसका विस्तार यहाँ नहीं करके संकेत भर आपको दे दिया कि 24 ठाना में आप देखें, 14 गुण स्थानों में आप अपने आप को देखें, और इस प्रकार से 84 लाख योनियों में, इतने कुलों में जब हम घोचेंगे तो जीव इस प्रकार से कहीं कहीं से आके मिला है। क्या हम इस भव में जिन माता पिता के लिए हम या तो उनके अवसान होने पर दुखी होते हैं, या उनको कुछ हो जाने पर हम बहुत ज्यादा संक्लेश होते हैं, तो क्या हमारे एक ही माँ है? हमारा जन्म कब से? अनादिकाल। तो हमारी माता पिता भी कितने? हाँ, हम एक के लिए दुखी होते हैं और दूसरे का पर ध्यान ही नहीं है कि हम कितने माता पिता को हम छोड़ आए, कितने माता पिता हमसे पहले हो चुके और हम कितने के माता पिता हम बन चुके। कभी आप 16 रिश्ते नातों की वो कहानी सुनना, देखना, आपको कहीं मिल जाए। एक ही व्यक्ति में 16 नाते हैं, वही माँ भी है, मतलब वही पिता भी है, तो वही नाना भी है, वही पुत्र भी है, वही मामा भी है, बस 16 नाते एक ही व्यक्ति में है। वही उसका भाई भी है तो इसका पिता भी उसी एक ही भाव में है। वो आप पढ़े मिल जाएगी, बहुत अच्छी घटना है। इससे पता पड़ता है कि जीव किस प्रकार से भ्रमित होता है, अपने आप को वो मानता है वैसा, लेकिन वैसा होता नहीं है। क्यों बताओ ना, होता है ऐसा? हाँ, तो कभी वही मित्र कभी हमारा शत्रु हो जाता है, कभी शत्रु हमारा परम मित्र हो जाता है। एक जगह एक अच्छा हाई को सुनने को मिला था, परम मित्र, सुनो सब मित्र मिलके आए हो यहाँ, परम मित्र असंतुष्ट हो तो परम शत्रु। क्या? परम मित्र असंतुष्ट हो तो परम शत्रु। होता है कि नहीं होता है? बहुत अच्छा पक्का मित्र था, एकदम गहरी दोस्ती थी, इतनी गहरी दोस्ती, एक ही थाली में भोजन करते थे, एक जैसी ड्रेस पहनते थे, एक जैसी बाल रखते थे, एक जैसे जूते, एक जैसी घड़ी, बिल्कुल एक पल के लिए अलग नहीं होते थे। लेकिन असंतुष्ट हो तो अब एक दूसरे को देखना भी नहीं चाहते, एक दूसरे से बात भी नहीं करना चाहते, और दिख जाए
तो एक दूसरे के प्राण लेने के लिए अब तैयार हैं। जो एक दूसरे पे प्राण देने को तैयार थे, अब वो एक दूसरे के प्राण लेने के लिए तैयार हैं। क्यों? क्योंकि एक दूसरे से वो असंतुष्ट हैं, वो संतुष्ट नहीं है। अब एक दूसरे के प्रति उनका मित्र का भाव नहीं बचा। इसीलिए आचार्य महाराज कहते हैं, अगर राग देश से ऊपर उठना हो तो ये गाथा बहुत अच्छी है। क्या? अगर हमें राग देश से ऊपर उठना है तो ये गाथा ऐसी है जिसको आदमी एक बार वैराग्य से भर सकता है। मतलब कि भैया हम जो जिनको हम अपना सगंध संबंधी मान रहे हैं वो सब रेन बसेरा है, एक जगह आके मिल गए हैं और कुछ दिनों के पश्चात यहां से हम सब अपने अपने कर्मों के हिसाब से चले जाएंगे। बहुत ये एक बात ध्यान रखना, एक बहुत अच्छी घटना आती है। एक विद्वान थे, अब वो कहीं से रात्रि को लौट रहे थे। अब पैदल पैदल लौट रहे थे तो देखते हैं कि भाई दिन तो ढल गया, अब रात्रि हो गई। तो एक मकान उन्हें दिखाई दिया। वो मकान जब उन्हें दिखाई दिया तो मकान के वही जाकर उन्होंने अपना डेरा डाल दिया और सो गई। अब बाहर आंगन में परछाई में था कोई बोलने वाला। सुबह जब उस मकान का मालिक उठा तो मकान का मालिक थोड़ा सा नाराजगी जताता है। तो समझ तो जाता है कि वो विद्वान है, पंडित है। तो वो कहता है, क्यों पंडित जी, ये बताओ आप किससे पूछकर यहाँ रुके थे? तो पंडित जी कहते हैं सहज भाव से, वो समझ गए, ताड़ गए पंडित जी क्या कहना चाहे। तो पंडित जी ने कहा, अब मैं क्या करता, अब धर्मशाला में किससे पूछता, मैं धर्मशाला में रुकने के लिए किससे पूछता। वो कहते पंडित जी होश में हो, आप सही सलामत हो कि नहीं? आप, ये मकान है मेरा, धर्मशाला नहीं है कोई जो आप कह रहे हो धर्मशाला। तो पंडित जी पूछते, एक बात आओ, इस मकान में जिसमें आप रह रहे हो इससे पहले कौन रहता था? मेरे पिताजी। इससे पहले कौन रहता था? मेरे उनके पिताजी, मतलब मेरे दादाजी। इससे पहले कौन रहता था? उनके पिताजी। उससे पहले का मुझे थोड़ी पता कौन रहता था, बस रहता था। तो वो सब कहाँ है? वो सब चले गए। तो मतलब एक आ रहा एक आ रहा एक, जहां एक आ रहा एक जा रहा है उस स्थान को अपन क्या बोलते हैं? जहां आना जाना लोग का लगा हुआ है, कोई स्थायी तो है नहीं। तो जिस जगह पे आना जाना लगा हुआ है, कोई स्थायी नहीं रहते हैं, आप ही बताओ सेठ जी, तो ये धर्मशाला है कि मकान है? तब सेठ जी को समझ में आ गया कि ये संसार भी ऐसा ही है जैसा ये मकान है, कोई स्थायी नहीं है। मैं जिसको अपना कह रहा हूं ये स्थायी नहीं है जिसमें मैं अपनी वो संपत्ति मान के बैठा हूं। ये एक दिन मुझे भी यहां से जाना है। एक छोटा सा गीत है ना, वो चलो चिड़िया हुआ पूरा यहाँ का आबदाना है। जहां जिस जगह हम रहते जिस धर्मशाला में, उसका किराया भी चुकाना है। बहुत अच्छा है वो, कभी आप सुनिएगा, बहुत अच्छा वैराग्य प्रत है। लेकिन उसमें एक एक चीज अच्छी बताई। इससे पता पड़ता है कि जिसको हम स्थायी मान बैठे हैं यही मोह है, यही भ्रम है। क्या है हमारा ये? हाँ, अब हम इसी को समझने के लिए पूज्यपाद स्वामी ने इस गाथा का आश्रय लिया कि यह जीव ना जाने कहां कहां से आता है और कहां कहां पे चला जाता है। अपने अपने पुण्य पाप के अनुसार यह जीव जगह जगह से आता है और अन्य अन्य गति से आके अन्य अन्य गति में चला जाता। बस इतनी ही सावधानी अगर रख ले कि ये सब एक धर्मशाला ही है, किसी दिन हम भी यहां से चले जाएंगे, स्थायी तो नहीं है।
उसमें एक पंक्ति है, जब गए राम केशव वीर ईशा और मोहम्मद है, किसी दिन हम चले जाएं तो आंसू क्या बहाना है। बहुत अच्छी लाइन है। तो जब सब कोई यहाँ स्थायी है ही नहीं, सभी को जाना है इसी प्रकार से, तो क्यों ना हम अच्छा कार्य करके जाएं। जब जाना ही है, जाना तय है कि नहीं, कि सब स्थायी हो। आप सब तो अमर हो गए। यहाँ के लोग कैसे अमर, अमर अकबर एंथोनी नहीं, अमर है ये सब है। इसलिए चलिए इसकी हिंदी एक बार कर ले, हिंदी निकाल लो। दिशा दिशा से देश देश से उड़ उड़ पंछी दल आते, डाल डाल पर पात पात पर पादप निसी बस जाते, अपनी अपनी कार्य साधने उषा काल में फिर उड़ते, दिशा दिशा में देश देश में कहाँ देखते फिर मुड़ के। आचार्य महाराज की हिंदी है, पूज्य गुरुवर ने इस छंदों को, इष्टोपदेश के छंदों को हिंदी में बांधा है। ज्ञानोदय छंद है, अच्छा है कि दिशा दिशा और देश देश से, जिस प्रकार से दिशा दिशाओं से और अन्य देश देश से उड़ उड़कर पंछी दल आते हैं, और डाल डाल पर और पात पात, डाल डाल पात पात जानते हो, डाल और पत्ते पत्ते पे, डाल डाल पत्ते पत्ते पर पादप पद, अपने चरणों को रखकर वहीं पे बैठ जाते, बस जाते, और अपने अपने कार्य साधने, फिर पुनः प्रातः काल होने पर अपने अपने के कार्य की सिद्धि के लिए, फिर भोजन के लिए, अपने बच्चों के पालन के लिए, अथवा अपना वो घोंसला बनाए रखने के लिए, घास इत्यादि लाने के लिए, उषा काल मतलब प्रातः काल में फिर उड़ते उड़ते चले। और दिशा दिशा देश देश में, अलग अलग दिशाओं में, हर पंछी एक दिशा में नहीं उड़ता, कुछ इस दिशा में कोई दिशा में, और समूह रूप से उड़ते हैं। देखा है कभी आपने? देखा जब रात में वो झुंड के झुंड निकलते हैं तो समूह रूप से, वो उनका परिवार रहता है। और फिर वो देखते कहाँ है, मुड़ के नहीं देखते कहाँ, तो चले गए, फिर पुनः कहीं एक फिर रिन बसारा करेंगे, फिर अगली जगह कहीं उड़ जाएंगे। अब जैसे मान लो भारत से कहीं विदेशी पक्षी आते हैं ना भारत में, तो कितनी कितनी दूर से आते हैं, हजारों हजारों किलोमीटर दूर से आकर भारत में आते हैं, और फिर जैसे ही ऋतु बदलेगी पुनः अपने देश में चले जाए। वहां पे गर्मी होगी तो यहाँ ठंड होगी, ठंड के लिए यहाँ जाएंगे, और जैसे यहाँ गर्मी बढ़ेगी तो वहां ठंड होगी तो पुनः वो। ऐसे ही आप और हमारा जीवन है। हम अपने अपने पुण्य पाप के अनुसार यहाँ पर आकर बैठ गए हैं, लेकिन अगर हम मोक्ष मार्ग को चुन लें तो हमारी दिशा भी एक हो जाए और दशा भी एक हो जाएगी। क्योंकि जब दिशा एक होगी तो सबकी दशा सिद्धों जैसी ही तो होगी। जब मोक्ष मार्ग मोक्ष तक जाता है तो मोक्ष मार्ग में आप बढ़ोगे तो दिशा और दशा एक जैसी होगी। तो जिस प्रकार अनंत सिद्धों ने इस दिशा से मोक्ष मार्ग को पाया है और इस दिशा से मोक्ष गए पहुंचे, वैसे ही आप और हम भी पहुंच सकते। तो आचार्य महाराज कह रहे हैं कि आप और हम अगर थोड़ा सा इस ओर चिंतन करें, और एक बात है, अगर हम पंच परावर्तन को देखें, क्या पंच परावर्तन जानते हैं आप लोग? नहीं जानते। द्रव्य का, क्षेत्र का, काल का, भव का और भाव का, ये 5 परिवर्तन होते रहते हैं हमारे जीवन में। द्रव्य का परिवर्तन मतलब होता है नो कर्म, कर्म और नो कर्म, और द्रव्य कर्म और नो भाव, भाव कर्म तो भाव में चले जाए, तो नो कर्म और द्रव्य कर्म। द्रव्य कर्म का मतलब हो गए हमारे ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, वेदनी, मोहिनी, आयु, नाम, ये नो कर्म, ये द्रव्य कर्म। और हमारा विक्रियक, आरक, औदारिक, ये शरीर हमारा, ये नो कर्म हो गया। इन 9 कर्मों का परिवर्तन हम करते रहते हैं। हम ज्ञानावर्णी कर्म की प्रकृतियों से हम देख लें तो जो हमें निगोज से लेके क्या पंचेंद्रिय तस काया तक जो बंधती है,
ऐसी ज्ञानावरणी कर्म की जो हमें अलग अलग प्रदेश बनते हैं, ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी, वेदिनी, मोहिनी आयु, तो ये द्रव्य कर्म कहलाते हैं। ऐसे ही 9 कर्म, विक्रियक, आहारक और औदार्य, इन शरीरों का जो परिवर्तन, जैसे निगोदिया से लेके हम 1 इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय पर्यायों में, फिर त्रश पर्याय में, फिर हम नरक में, देव में, मनुष्य में, तिरंच में, इस प्रकार से इन पर्यायों में जब हम बदलते रहते हैं तो ये हमारा द्रव्य कर्म परिवर्तन कहलाता है। ये पंच परिवर्तन एक बार आपको पढ़ने में आ जाए ना, तो पंच परिवर्तन पढ़ने के बाद ही आदमी को लगने लग जाता है कि क्या मुझे इतना परिवर्तन करना पड़ता है। मुझे एक एक पर्याय में आज तक कोई नहीं भूला। मतलब ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जहां इस जीव का जन्म नहीं हुआ हो। समझ रहे हो? मतलब आप कहां से गिनना, आप गिनना मेरू की जड़ से, मेरू की जड़ से आप 8 जो वहां पर अचल प्रदेश है, उन अचल प्रदेशों से आप उस क्षेत्र को उठाइए और एक एक क्षेत्र बढ़ते बढ़ते, एक एक क्षेत्र कैसा, एक क्षेत्र किसे कहते हैं? एक पुद्गल परमाणु जितने प्रदेश को घेरे, जितने आकाश के क्षेत्र घेरे, उसे एक प्रदेश ही कहते हैं। उस एक प्रदेशी से लेके आप शरीर की अवगाहना जैसे जैसे बढ़ती चली जाएगी आपकी, तो सबसे बड़ी अवगाहना कितनी होती है? नहीं, आप स्वयंभू रमण में देखो, 1000 योजन वाला मच्छ और 500 योजन चौड़ा, 1000 योजन लंबा, ये सबसे बड़ी तरस काया है। योजन का होता है महामच्छ, स्वयंभू रमण समुद्र में, उससे 1 इंद्रिय में 1000 योजन का कमल होता है। आप देखो तो आप अभी कूपमंडुक मत बनो। कूपमंडुक जानते हो? कुएं का मेंढक। तो हमारी और मनुष्य में भी इतने नहीं है। इसमें अगर मनुष्य की अगर आप देखोगे तो 6000 धनुष की सबसे बड़ी अवगाहना है भोग भूमि में, उत्तम भोग भूमि में, 4000 है मध्यम भोग में, 2000 है जगन्य भोग भूमि, और फिर उसको घटाते घटाते 500 धनुष तक लाया जाता है। तो 2000 धनुष कम थोड़ी होती है। 6000 धनुष, 6000 धनुष मतलब कितनी हो गई? 30,000 फीट, क्योंकि एक धनुष, एक हाथ 1.5 फीट, तो 4 हाथ का एक धनुष, तो कितनी हो गई? 6 फीट का एक धनुष। 6 फीट को आप 6000 से गुणा करोगे तो 30,000 आ जाएगी, 36। फिर समझ रहे हो कि नहीं? इतने बड़ा मनुष्य, अब लगता जरूर है फेंक जैसा, फेंक नहीं है। जब उत्तम भूमि की ओर आप जाओगे, पढ़ोगे, तो आपको तो हमारी इतना क्षेत्र परिवर्तन, हम 14 राज्यों में कोई ऐसी जगह नहीं बची जहां हमारा जन्म नहीं हुआ। 13 राज्यों की तृष्णाली, 1 राज्य की निगोद, ऐसी 14 राज्यों का हमारा कोई स्थान नहीं बचा जहां आपका जन्म नहीं हुआ। ऐसा द्रव्य क्षेत्र काल, ऐसा कोई काल नहीं बचा जिस काल में आपने जन्म नहीं लिया। समझ रहे हो कि नहीं? काल, ऐसा भव, ऐसा कोई भव नहीं बचा जहां जीव ने जन्म ना लिया हो। फिर भी हम उन्हीं में बार बार घूम घूम कर पुनः पुनः आ जाए। आगे इसी में पूज्यपाद स्वामी स्वयं कहेंगे, उच्छिष्टेस, मतलब उच्छिष्ट का मतलब होता है उल्टी। जो एक बार खा लिया जाए और जो खा के उल्टी कर दी जाए, उसे कौन खा सकता है? सुनने में ऐसा लग रहा है महाराज, आप भी क्या, मैं नहीं बोल रहा, ये पूज्यपाद स्वामी बोलेंगे अभी 30वीं गाथा में जाके आगे। उच्छिष्टेस मम विज्ञ से का स्प्राहा, विद्वानों की इसमें कहां मति होती है? स्वयं पूज्यपाद कहेंगे इसमें। आपको लग रहा, तो क्या हमने जो भोग भोग के छोड़ दिया उल्टी बात नहीं है? जो हम भोग लिया, फिर छोड़ दिया, फिर हमने खा लिया, फिर छोड़ दिया, फिर खा लिया, फिर उल्टी कर दी, फिर खा गए, फिर उल्टी कर दी, ऐसी इसलिए स्वयं जो शरीर हम भोग चुके, फिर उस शरीर को फिर पा लिया, फिर पा गए, फिर पा गए, आगे जाके स्वयं कहेंगे उस सब।
इसी प्रकार से हम दिशा दिशाओं से आकर भी पुनः पुनः इस प्रकार द्रव्य क्षेत्र काल को लेकर लड़ते भिड़ते रहते हैं, है कि नहीं? एक इंच इंच जमीन के लिए भाई भाई में, पिता पुत्र में, चाचा ताऊ में, ये एक कुरुक्षेत्र तो है जहां पर एक एक इंच के लिए कौरव पांडव लड़ मरे। एक पूछ सवालक हाथी, जहां सवालक नाथी हाथी नहीं, एक लख पुत्र सवालक नाती, जाके घर दिया ना बाती। जिसके 1 लाख पुत्र और 1.25 लाख नाती, नाती तो जानते पोता पोती, उनके घर अब दिया बत्ती जलाने उजाला करने वाला भी उनके घर में अब कोई नहीं बचा, जिनका इतना बड़ा खानदान था। ठीक है, अब वहां भी नहीं बचा तो अपन कितने हैं? कितने लोग हैं अपन? 4 लोग 5 लोग। अब तो जेनियो क्या होते ही नहीं, 2-4 बस गिनती के होते, उसमें भी तलवारबाजी। इस कुरुक्षेत्र में जब इतने अखंड भारत पे साम्राज्य कौरव पांडवों का, सोचो इंद्रप्रस्थ वो लेके बैठे, ये हस्तिनापुर लेके बैठे, फिर भी कृष्ण कह रहे हैं कोई बात नहीं, अगर तुम्हें सभी लेना तो सब ले लो, इन्हें 5 गांव ही दे दो। किनको? पांडवों को। ये पांडव लोग 5 गांव में संतुष्ट होकर रह लेंगे, आप इन्हें 5 गांव दे दो। वो क्या बोलते हैं दुर्योधन? 5 गांव, 5 कदम और 5 इंच भी जमीन नहीं मिलेगी, चले जाओ यहां से। बस यही तो कृष्ण चाहते ही थे। कृष्ण तो चाहते ही थे कि तुम 5 इंच भी मत देना, बस तुम मुंह से मना तो कर दो कि मैं आया था, बस इतना तो। क्योंकि उन्हें यह था कि इतिहास मुझे ये ना कहे कि युद्ध मैंने कराया। बहुत बहुत प्रखर चतुर दूत के रूप में गए थे, वो दूत बन के गए थे ना, बीच में समझौता कराने के लिए कि इनमें सब। लेकिन देखो 5 इंच जमीन भी कौरवों ने पांडवों को देने का नहीं। बस अब अगर हम एक तरफ इस ग्रंथ को देखें तो हमारा जन्म, कोई ऐसा क्षेत्र नहीं बचा जहां हमारा जन्म नहीं हुआ हो, और वहीं हम अपने भाई को भी 5 इंच जमीन भी देने कबूल नहीं करते। इससे ही पता पड़ता है कि हमारे लिए क्या होगा। जिस पृथ्वी पर चक्रवर्ती बन के 96,000 रानियों के साथ है, कितने करोड़, 18 करोड़ हाथी, इतने करोड़ 84 लाख घोड़े, 84 लाख हाथी, 18 करोड़ घोड़े, और जिनकी गायों का इतना बड़ा सब कुछ, जिनका समूह 9 रत्न 14 निधियां जिनके पास हो, वो भी अंत में ये नहीं कह पा रहे कि अभी मेरे, क्योंकि जैसे वो उनका पुण्य समाप्त होता है चक्रवर्ती का, सारी निधियां लोप हो जाती हैं। ध्यान रखना, उनको पुत्रों को नहीं मिलती। वो 14 निधि, 14 रत्न है ना इनके, 9 निधियां, एक भी निधि उनके पुत्रों के हाथ में नहीं लगती। सारी की सारी इधर चक्रवर्ती गए और उधर सब साफ, सारी साफ। आप यही इसी हस्तिनापुर की घटना है, पढ़ लो। महापद्म और विष्णु कुमार और पद्म है ना, महापद्म के 2 पुत्र हुए और महापद्म चक्रवर्ती थे। महापद्म चक्रवर्ती है और अपने पुत्र पद्म को राज देके मुनि बने, और वह पद्म की चक्रवर्ती की जाते सारी निधियां लोप हो गई, और पद्म पड़ोसी के राजा से ही परेशान हो रहा है। सिंहबल नाम के राजा से परेशान हो रहा है। अगर चक्रवर्ती की कुछ निधियां होती तो कोई परेशान होता वो। इससे ही पता पड़ता है कि जिसका जैसा पुण्य होगा बस वह वस्तु उसी के काम आती है। आप देखो कैसा भाग्य होता है व्यक्ति का। अकृत पुण्य के हाथ में
और सुकृत पुण्य, दो जीव आमने सामने हैं, एक अकृत पुण्य एक सुकृत पुण्य है। सुकृत पुण्य सोने की मोहरें अकृत पुण्य के हाथ में रख दी तो वो अंगारा बन गई। सुकृत पुण्य को उसने वापस कर दी, पुनः सोने की मोहरें बनी। कितनी जल्दी पुण्य का पाप में और पाप का पुण्य में संक्रमण हो रहा है। संक्रमण पढ़े थे ना अपन ने, 10 प्रकार की अवस्थाएं पढ़ी थी कर्म की। कौन कौन सी? बंध, सत्व, उससे पहले हाँ बंध, सत्व, उदय, उदीर्ण, अपकर्षण, उत्कर्षण, संक्रमण और इस निदत्ति, फिर इससे पहले उपशम, निदत्ति और निकाचित। ये 10 भेद अपन ने पढ़े। उसमें किस प्रकार से कितनी जल्दी जल्दी संक्रमण होता है ये तो पढ़ा था मैंने कि संक्रमण होता है, लेकिन पुण्य का पाप में इतनी जल्दी संक्रमण, हाथ में रखते ही संक्रमण हो रहा है। इधर धरते ही पाप, इधर लेते ही पुण्य, कितना जल्दी। इससे पता पड़ता है कि जीवों का अपना अपना पुण्य हुआ करता है और कई कई भाव तक इस प्रकार से। अब आचार्य कहते हैं आपने इस प्रकार से परिवार का वर्णन कर दिया, तो जो ये हमारे शत्रु, आपने एक शब्द लिया था ना, पुत्र मित्राणु शत्रवाह, तो ये शत्रु क्या, किस प्रकार से, उसका वर्णन इस गाथा नंबर 10 में कर रहे हैं। एक बार उच्चारण कर ले इसका, विशेष कल समझे। विरादखा कथम हंत्रे जनाय परिकुप्यति त्रिंगुलम पातयन् पद्भ्याम स्वयं दंडेन पात्यते। पढ़ी। विराधक कथम हंत्रे जनाय परिकुप्यति विरा त्रिंगुलम पातयन् पद्भ्याम स्वयं दंडेन पात्यति। इस प्रकार से आपके 4:30 हो गए, इतना रख लो। आपके जल्दी हो गए 4:30। कुछ लोग को तो जल्दी कर रही थी, जल्दी छूट जाए, कुछ लोग कह रहे जल्दी हो गई, कोई बात नहीं। फिर भी आज आपका पेपर है, ठीक है। 6:15 पे पहले कथा होगी, कथा के बाद आपको पेपर देना है। बहुत सरल पेपर है, तुम लोग को ऑनलाइन देना है, ऑनलाइन पेपर आ जाएगा, आप ऑनलाइन पेपर देना। जूम पे या पे कहीं भी आपको आपके उस पर जुड़ जाना, नहीं हो तो वहीं आसपास है ना, लक्की वगैरह उनके घर से देते है। प्रश्न करना समय, अब 30 प्रश्न के लिए 30 मिनट बहुत है। एक एक मिनट तो टिक तो लगाना उसे, फिर भी देख लेंगे उसमें समय को, ठीक है। चलिए हाँ पूछो। जन्म ने, हाँ